Hello everyone, today I'm going to teach you the clauses. So first of all, we have to look at its definition. A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. It can be complete sentence or part of sentence. So basically clause क्या होता है, पहले तो हम ये जानेंगे clause को हिंदी में क्या बोलते हैं. clause को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य. अभी उपवाक्य होता क्या है? उपवाक्य एक शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट और वर्ब होता है. सब्जेक्ट मतलब विषय जिसके बारे में बात की जा रही है. प्रेडिकेट मतलब जिसके अंदर वर्ब होती है और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है. तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. प्रेडिकेट वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है प्लस वर्ब होती है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. सपोज टू बी फॉर एन एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग. तो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया. इज़ रीडिंग क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, रीडिंग इज़ अ वर्ब एंड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. सो ये तो एक या तो पूरा सेंटेंस हो सकता है हमारा क्लॉज, या फिर किसी एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है. अब आप कहोगे कि बड़े सेंटेंस में एक छोटे सा हिस्सा कैसे हो सकता है? अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसके अंदर कंजक्शन यूज़ हो रहा है, अगर हम कंजक्शन को मार्क करके उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा एक सेंटेंस टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, इसको हम क्लॉज बोलते हैं या तो हम फ्रेज़ बोलते हैं. क्लॉज वो होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है और फ्रेज़ वो होता है जो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है. So now come to the type of clauses. So first is main independent clause. Second is सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन जो होता है, मेन क्लॉज जो होता है आपका, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती. वो सेंटेंस अपने आप में ही अपनी सेंटेंस के सेंस बनाता है. ठीक है. और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जिसको हमेशा किसी दूसरे सेंटेंस या फिर किसी दूसरे वर्ड्स की नीड होती है, तब जाके वो अपना कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा. नाउ लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज़ मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज? अब मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबसे पहले जानते हैं हम कि हिंदी में क्या बोलते हैं. मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य उपवाक्य, जो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस बनाता है. ठीक है, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है. अब हम इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं. अ मेन क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. तो बेसिकली ये एक वो सिंगल सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है, या हम ये कहेंगे कि अब एक कंप्लीट थॉट बनाता है. इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी लव्स रीडिंग. अब देखो, शी लव्स रीडिंग है, इसकी अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है. ऐसा तो नहीं है कि कुछ इनकम्प्लीट है, सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है. सो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि क्लॉज को हम कैसे पहचानते हैं, या तो एक अपने आप में एक सेंटेंस होगा जो कंप्लीट सेंस बनाएगा, या फिर एक सेंटेंस होगा जिसके अंदर कंजक्शन का यूज़ किया जा रहा होगा. अगर कोई सेंटेंस में कंजक्शन का यूज़ हो रहा है और कंजक्शन के आगे वाला सेंटेंस और पीछे वाला सेंटेंस दोनों ही अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं. अगर कोई सेंटेंस के अंदर कंजक्शन के आगे वाला या पीछे वाला दोनों में से कोई भी एक इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं. ठीक है. अभी हम क्लॉज की बात करते हैं. सो आई वेंट टू द मार्केट, ये तो कंप्लीट सेंस बना रहा है, इसमें कुछ हमें इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कॉल्ड इज मेन क्लॉज. आई बॉट सम फ्रूट्स, तो आई बॉट सम फ्रूट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेन क्लॉज, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. अब हिंदी में देखते हैं. मैं किताबें पढ़ता हूँ. अब ये अपने आप में वाक्य पूरा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज. सूरज चमक रहा है. अब सूरज चमक रहा है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट कहीं से नहीं लग रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज यानी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हमारा सेकंड जो क्लॉज है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. ये एक ऐसा क्लॉज होता है ना जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड रहता है. जब तक दूसरा सेंटेंस इसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा. इसको हम इनडायरेक्टली हम फ्रेज भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेज का मतलब यही होता है जो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है. इज इट करेक्ट? लेकिन अभी हम क्लॉज की बात करेंगे. क्लॉज का पार्ट है आश्रित वाक्य. लुक एट द डेफिनेशन. A subordinate clause cannot stand alone, depends on the main clause to complete its meaning.
ये क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की नीड पड़ती है, एक सेंटेंस को मेन सेंटेंस की नीड पड़ती है, उसके बिना ये अपना सेंस बना ही नहीं सकता। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर्स। सो फर्स्ट हम देखते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, सपोज टू बी, अगर मैं रेनिंग के आगे फुल स्टॉप लगा दूँ, सो डज इट मेक अ सेंस? नो, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेंस ही नहीं बना रहा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, किस क्यों बोल रहा है वो कि इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, किस बारे में बात कर रहा है? वी स्टेड इंडोर। अब देखिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, सेकेंड वाला इज अ मेन डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब फर्स्ट वाला किसके ऊपर डिपेंड है? सेकेंड वाले पे, तभी जाके उसका मीनिंग निकल रहा है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अगर हम आगे वाले को पढ़ते हैं सिर्फ बिकॉज इट वॉज रेनिंग और पीछे वाले को छोड़ देते हैं, तो ये इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है। तो ये किस पे डिपेंड हो गया? सेकेंड सेंटेंस पे, वी स्टेड इंडोर्स। अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर, तो ये तब ये जाके कंप्लीट सेंस बना रहा है। दैट इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो दूसरे, जब तक दूसरा सेंटेंस उसके साथ मिलके नहीं मिलेगा, नहीं उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक वो अपना मीनिंग नहीं निकालेगा। Now look at the second example. I know that she is coming. That is a conjunction. So conjunction के आगे और पीछे यहाँ पे दो पार्ट बन गए। I know बन गया। I know is a incomplete sentence. क्या जानता है वो, हमें क्या पता किस बारे में बात कर रहा है, राइट? तो she is coming is a complete sentence. तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं, एक complete है और एक incomplete है, राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि हमें आगे वाले सेंटेंस को पीछे वाले सेंटेंस की ज़रूरत है, तभी जाके वो कंप्लीट सेंस बना रहा है। इज इट क्लियर? अब देखिए, क्योंकि बारिश हो रही थी, अब बारिश हो रही थी, किस बारे में बात कर रहा है वो? हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उसका, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसी तरीके से अगर तुम मेहनत करोगे, फिर आगे फिर क्या होगा? अब देखो, अब तुम मेहनत करोगे, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा? उन्होंने अपनी बात को कंप्लीट नहीं करा है, सो दे बोथ आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, ठीक है। आप, मैंने आपको पहले बताया था कि क्लॉजेस के कितने टाइप होते हैं? क्लॉजेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने टाइप होते हैं। तो आश्रित वाक्य के तीन टाइप होते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं आश्रित वाक्य। सो फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। नाउ लुक एट द डेफिनेशन। सो नाउन क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। सो व्हाट इज द संज्ञा उपवाक्य? अब देखते हैं क्या होता है। A noun clause acts as a noun in a sentence. Subject, object, or complement introduced by that what, who, whom, whether, why, how, if, etc. तो ये क्या होता है? ये संज्ञा के नाम की तरह काम करता है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेट मी क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए एग्जाम्पल, देखिए, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखो, द क्लाउज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ नो। अब आई नो, यहाँ पे नो किसके बारे में बात की जा रही है? ही के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है नो, दैट इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। वॉट शी सेड वॉज ट्रू। अब देखो, वॉट शी सेड वॉज ट्रू, जो भी उसने कहा वो सच था। द क्लाउड्स एक्ट्स एज द सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ भी जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है यहाँ पे? शी, राइट। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? संज्ञा उपवाक्य। तो ऐसे ही हमारे हिंदी के एग्जाम्पल्स भी हैं। मुझे ये पता है कि ईमानदारी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे ईमानदारी जो महत्वपूर्ण है, ये संज्ञा की तरह काम करना है, दैट मीन्स कॉल्ड नाउन की तरह काम कर रहा है। ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी। सेम एज अ सेकेंड एग्जाम्पल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशेषण उपवाक्य। हमें सबको पता है एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं, क्लॉज को उपवाक्य। सो नाउ लुक एट इट्स definition. Acts as an adjective and describe a noun or pronoun introduced by who, whom, whose, which, what, where and when. यह एक संज्ञा और सर्वनाम का काम करता है। आप सबको तो पता ही होगा ना संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा इज अ नाउन एंड सर्वनाम इज अ प्रनाउन। संज्ञा होता है किसी भी चीज़ का नाम, द नेम ऑफ एनीथिंग। सर्वनाम क्या होता है? जो हम नाम की जगह यूज़ करते हैं। सपोज टू बी लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ओके, now come to the next slide. Now look at the example of adjective clause. The book that you lent me was interesting. तो ये जो बुक है, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि बुक के बारे में क्या किया जा रहा है?
डिस्क्राइब किया जा रहा है। शी इज़ द गर्ल हु वॉन द प्राइज। अब यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? गर्ल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, राइट? किसके थ्रू? शी। ओके, सेम एज इट इज़ हिंदी एग्जाम्पल देखिए, विशेषण उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। वह आदमी जो सड़क पार कर रहा है मेरा दोस्त है। अब देखो, वह आदमी किसको डिनोट कर रहा है? दोस्त को डिनोट कर रहा है। जो सड़क पार कर रहा है व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन की जा रही है। यानी जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? जो सड़क पार कर रहा है। मुझे वह किताब पसंद है जो तुमने दी। सेम एज इट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसकी? एडजेक्टिव क्लॉज की। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। लुक एट द डेफिनेशन। Act as an adverb modifies a verb, adjective, adverb expresses time, place, condition, reason, manner, comparison, concession, purpose and result. ये किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण का विवरण देता है। दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। आई विल वेट अंटिल यू अराइव। अब ये टाइम को बता रहा है, राइट? शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ये रीज़न दे रहा है, ठीक है। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, ये कंडीशन दे रहा है। ओके, टाइम कैसे बता रहा है कि मैं वेट करूँगा जब तक तुम नहीं आते, तो यहाँ पे टाइम का शो कर रहा है। वेट क्या है? टाइम को डिनोट करता है। शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वो चली गई क्योंकि वह थक गई थी। अब यहाँ पे वो थक गई थी, एक उसका रीज़न है कि वो क्यों गई थी, उसका रीज़न दे रहा है वो। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, ये कंडीशन है। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। कंडीशन है ना, राइट? मैं घर गया क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। अब ये क्या है? रीज़न है। मैं अभी कोई पूछता आप घर क्यों गए? मैं घर इसलिए गया था क्योंकि मुझे नींद आती थी। ऑब्वियस सी बात है, रीज़न डिनोट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। सेम एज इट इज़ थर्ड एग्जाम्पल। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, ये कंडीशन शो कर रहा है, राइट? अब हम एक इन शॉर्ट लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्लॉज क्या होता है। क्लॉज हम उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य यानी क्लॉज के दो टाइप होते हैं, मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो मेन क्लॉज होता है वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो इनकम्प्लीट होता है खुद से, लेकिन उसको मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है। उसको एक कंप्लीट सेंटेंस की ज़रूरत होती है। जब तक एक कंप्लीट सेंटेंस उस सेंटेंस के साथ नहीं जुड़ेगा जो इनकम्प्लीट है, तब तक वो अपना सेंस नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था, अब सबऑर्डिनेट के भी तीन टाइप होते हैं। नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। यहाँ ये क्लॉज जो हमारा जो टॉपिक है ये क्लोज होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।